अस्सलामुअलैकुम। मैं जिया ख़ान मुंबई से आपके सामने हालात हाज़रा के ऊपर कुछ तबसरा करना चाहता हूँ। हमने आस्तीनों में खुद ही सांप पाले हैं। हमने आस्तीनों में खुद ही सांप पाले हैं। हमको क्या मिटाएंगी गर्दिशें ज़माने की। हमको क्या मिटाएंगी गर्दिशें ज़माने की। हम तो ऐ जहां वालों हादसों के पाले हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें जितना तकलीफ़ गैर मुस्लिमों से नहीं है, जितनी तकलीफ़ अपने ही लोगों से है, जो इस्लामी चोला पहन करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। खैरात ज़कात का पैसा खा करके बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं। हर तरीके से जायज़ नाजायज़ को जायज़ कर लेते हैं। वो आज उन लोगों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं जो कौम के सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। हर तरह की मुसीबत में जब भी कभी मुस्लिमों के ऊपर कोई आँच आई तो एक ऐसी हस्ती है जिसने डट कर मुकाबला किया, संविधान के दायरे में रह कर के बात की और पार्लियामेंट के अंदर भी जायज़ मुद्दों को जायज़ तरीके से फेस किया और फेस कराया। ऐसे शख्स के बारे में अगर कोई शख्स खुल्लम खुल्ला बयानबाजी करता है तो हमारी नज़र में वो एक बहुत बड़ा दलाल है, गद्दार है, कौम का गद्दार है। ऐसे शख्सों से बिल्कुल बचना चाहिए। आपने सुना कि वो क्या किस तरह से बयानबाजी करता है। एक ऐसे शख्स के बारे में इंटरव्यू देते हुए वो बयानबाजी करता है कि ये दलाल है, बी टीम है, जबकि आवाम के बारे में बोलता है कि ये पागल हैं, इसके साथ पागलों की टीम खड़ी है। मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे शख्स को जिसने इस तरह से आवाम को पागल कहा, एक बेहतरीन लीडर जो हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर के चलता है, उसके बारे में इस तरह के अल्फाज बयान करता है। याद रख ले कि जिस आवाम को उसने, जिस पब्लिक को हिंदुस्तान की उसने पागल कहा है, ये पागल कुछ भी कर सकते हैं। चार दीवारी में बैठ कर के इंटरव्यू करना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन रोड पे चल कर के आके दिखा दे ये आवाम क्या कुछ इसका कर सकती है। बयानबाजी करने से पहले उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, कौम की सरपरस्ती करना चाहता है। इज़्ज़त हासिल की जाती है, कमाई की जाती है, इज़्ज़त को कमाया जाता है, ना कि छीना जाता है। कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से है। अगर एक हमारा लीडर जिनका नाम जनाब असदुद्दीन ओवैसी है, वो कौम का एक बेहतरीन लीडर है, हिंदुस्तान का एक बेहतरीन लीडर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का लीडर है, सच्चा इंसान है। उसके ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी करके इस शख्स ने अपनी असलियत आवाम के सामने ला दी है। ये आरएसएस का चमचा है, आरएसएस के पैटर्न पे ये काम कर रहा है। एक लंबे अरसे से कौम को गुमराह किए हुए है। अगर आज कौम परेशान है तो इसी तरह के लीडर, इसी तरह के मौलवी लोगों से परेशान है। जब भी कभी कौम के ऊपर कोई ख़तरा मंडराता है तो अपने ही आस्तीनों में सांप पाले हुए हैं, उन्हीं से होता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करने वाले कौन थे? इसी तरह के लोग थे। तो जो गैरों से मिल कर के अपने ही लोगों की जड़ें काट रहे हैं,
और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम आज जाहिल नहीं है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, हदीस और कुरान को ख़ुद पढ़ना जानती है, पढ़ रही है, समझ रही है कि कौन कितने पानी में है, कौन हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, कौन हमारे साथ वफ़ादारी कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परवरदिगार ने साफ़ कहा है, ऐसे दोगले लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। हदीस शरीफ में आया है कि अगर अपने भाई की पीठ पीछे आप बुराई करते हो तो वो गीबत है, और गीबत का मामला ये है कि आप अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहे हो, और अगर उस शख्स में वो चीज़ें नहीं हैं, वो कमियां नहीं हैं जो आप गीबत कर रहे हो, अगर वो इसके ख़िलाफ़ है तो समझ लीजिए कि आपने उसके ऊपर बहतान लगाया, और बहतान लगाने वालों का ठिकाना जहन्नुम है। ऐसे लोगों को मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि आवाम से ये लोग बच नहीं पाएंगे, ये मैदान में कहीं पर भी दिखाई देंगे, इनको दो टोक पब्लिक ही जवाब देगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इनको जवाब देंगे। ये सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। इन्होंने आज तक कोई फलाह बहबूद का काम नहीं किया। अवैसी साहब ने यूनिवर्सिटी कायम की, स्कूल कॉलेज कायम किए। अवैसी साहब ने हर तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सपोर्ट किया, हॉस्पिटल कायम किए, और ये लोग सिर्फ चंदा वसूल करते हैं, चंदा खाते हैं, आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। अरशद मदनी साहब के साथ भी इस शख्स ने गद्दारी की, और जमीयत उलमाए हिंद को भी दो हिस्सों में तकसीम कराने वाला यही शख्स है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इन लोगों से होशियार रहें और ओवैसी साहब की फुल सपोर्ट करें। ओवैसी उभरता हुआ एक सितारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का लीडर है, वो किसी एक का नहीं है, वो वेल क्वालिफाइड है। कानून के दायरे में बात करते हुए, कानून की हिफाजत करते हुए अवाम को सही रास्ता दिखाने वाला एक ही लीडर है हिंदुस्तान में, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।